हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए, और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, इसमें आने वाले अनेक पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत में बहुत सारे पात्र आते हैं। कुछ पात्रों के बारे में चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है, और कुछ के बारे में आगे होती रहेगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा हो रही है वो है अर्जुन, जो कि अपने उत्तम गुणों के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन अपने गुरुदेव के हमेशा से प्रिय नहीं थे, बल्कि वो अपने जत्न से, अपने यत्न से, अपने जो सीखने की जिज्ञासा होती है उससे, गुरु के प्रति समर्पण से, इन सारी बातों से वो अपने गुरु के प्रिय शिष्य बने हैं। अर्जुन के 10 नाम हैं जिन नामों से उन्हें जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। ये 10 नाम कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा होगी, और अर्जुन जी के जन्म के बारे में और कुछ बातों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है, और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। अर्जुन जी के सीखने की ललक एंड जो एकाग्रता थी उनमें, वो हम इस बात से देखते हैं कि वनवास के टाइम में 5 वर्ष से भी कम अवधि में, 5 वर्ष से भी कम टाइम में उन्होंने संगीत व नृत्य की कला जो होती है उसमें निपुणता हासिल कर ली थी। चित्रसेन से सीखी हुई गांधर्वों की ये कला, यानी कि नृत्य कला और जो संगीत कला होती है, ये उनको हेल्प करती है जब पांचों पांडव अपने अज्ञातवास में आते हैं और महाराज विराट के सामने ये प्रस्तुत होते हैं एज अ बृहंदला। जब ये बृहंदला के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो उनकी यही कलाएं उनका साथ देती हैं अपना असली रूप छुपाने में, और इस कला के माध्यम से ही ये महल की रानी वह जो अन्य स्त्रियां होती थी उनको संगीत व नृत्य सिखाया करते थे। अर्जुन की इन्हीं उत्तम गुणों की वजह से अर्जुन को सखा रूप में प्राप्त होते हैं श्री कृष्ण, जो कि सिर्फ सखा नहीं बल्कि उनके गुरु भी हैं, उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्टार्ट होने वाला था उसके पहले अर्जुन से कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण जी के पास जाएं और उनसे हेल्प लें। अर्जुन और दुर्योधन लगभग एक टाइम पे पहुंचते हैं। दुर्योधन सिर के पास बैठ जाता है और अर्जुन पैर के पास श्री कृष्ण के। जब श्री कृष्ण जागते हैं, यानी कि वो सो रहे थे, तो देखते हैं अर्जुन को पास में बैठे हैं, तो बोलते हैं बताओ क्या चाहिए। वहाँ से दुर्योधन बोलता है कि नहीं, पहले तो मैं आया, मैं बोलूँगा। तो क्या नहीं, अर्जुन छोटा है इसलिए पहले अर्जुन को मांगने दो, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, अनुज है, इसलिए पहले अर्जुन को मांगने दो। लेकिन अर्जुन बोलता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, दुर्योधन को लेने दो। अब दो शर्त होती हैं श्री कृष्ण की, या तो मुझे मांग लो, या मेरी जो अक्षौणी सेना है उसका चयन कर लो। नारायणी अक्षौणी सेना थी, उसका चयन कर लो। दुर्योधन तो सेना को ले लेते हैं कि अकेले श्री कृष्ण क्या कर लेंगे, और श्री कृष्ण ने ये भी प्रतिज्ञा ली कि थी मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। लेकिन अर्जुन जी जो थे वो चयन करते हैं कृष्ण जी का, कि मुझे आप चाहिए। इस बात से श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सोच लो, मैं तो अकेला हूँ, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला। तो तब भी अर्जुन कहते नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, यानी कि पांडवों के साथ आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। तो यहाँ भी हमें अर्जुन की सूझबूझ समझ में आ जाती है कि अर्जुन सब कुछ सोच समझ कर करते थे। अर्जुन जो है वो इमोशनल भी हैं, बहुत उदार भी हैं, विनम्र भी हैं और इमोशनल भी हैं। उनका ये पार्ट, यानी कि उनका जो इमोशन रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला है और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं, तब अर्जुन देखते हैं कि सामने कौन है, उनके भाई हैं, पितामह हैं, गुरु देव हैं, उनका पूरा फैमिली ही उनके अपोज है। अब उन्हीं से उन्हें युद्ध करना है, उन्हीं से कैसे वो युद्ध करेंगे, कैसे वो हराएंगे, कैसे वो बाण चलाएंगे, वो ये सब सोचते हैं और अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं युद्ध कर पाऊंगा इनसे, अब मैं क्या करूं करूं।
मैं कैसे अपने परिवार वालों के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाऊँ। चलो ठीक है, इन्हीं को जीत लेने दो, इन्हीं को राज ले लेने दो, यही जीत जाएँ, हैं तो मेरे भाई ही। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए देते हैं भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में। उधर भी अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो यहाँ भी समझ में आ जाता है कि अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से उपदेश ले रहे हैं या श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उनको, तब भी अर्जुन सीख भी रहे हैं, उनकी जिज्ञासा भी है, तभी तो वो इतने सारे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं और प्रभु उनके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अब बात करते हैं अर्जुन के 10 नाम के बारे में। अर्जुन जी को 10 नाम मिले हुए हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम से उपाधि मिली हुई है। अर्जुन नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इनके पिता इनको कृष्ण बोला करते थे। इनका नाम फाल्गुन भी है, इनका नाम श्वेतवाहन भी है। अलग अलग टाइम पे इनको ये सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब अर्जुन से ही उनके नाम अर्थ के साथ पूछे जाते हैं, और ये सिचुएशन होती है विराट युद्ध में, जब कौरवों की विशाल सेना मत्स्य देश पे आक्रमण कर देती है। उस समय अर्जुन, जो कि ब्रह्मा रूप में है, वो राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर को अपना वास्तविक परिचय देते हैं, और परिचय देते हुए वो बोलते हैं कि मैं अर्जुन हूँ। उनकी बात सुन के जो राजकुमार उत्तर थे, उनको संदेह होता है। उनको तो अर्जुन जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा वीर हैं, उनको एक किन्नर का रूप लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। वो विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूँ। उस समय राजकुमार उत्तर वीणा से बोलते हैं कि अगर तुम अर्जुन हो तो अर्जुन के जो 10 नाम हैं, तुम मुझे उनका अर्थ समेत बताओ, व्याख्या दो कि अर्जुन के 10 नाम कौन कौन से हैं और क्यों उनके ये 10 नाम हैं, उसका क्या अर्थ है। तब अर्जुन अपने सभी 10 नामों को अर्थ समेत बताते हैं। अर्जुन जी के जो 10 नाम हैं वो ये हैं: अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कीर्ति, श्वेतवाहन, विभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। इन सारे नामों से अर्जुन को संबोधित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सखा हैं और गुरु भी, बहुत जगह से टाइम आता है जब श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड करते हैं। अगर कहीं कहीं अर्जुन को अपने आप पर ईगो आता था, उस बात पे भी भगवान तुरंत टोक दिया करते थे कि ईगो नहीं लेना है, और इस बात को अर्जुन भी समझते थे और उन्होंने कभी भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। मतलब मैं तो करूँगा ऐसा करके कभी नहीं बोला। और अगर अर्जुन ने कभी कोई गलत प्रतिज्ञा ले ली है जो नासमझी से भरी हुई है, उधर भी श्री कृष्ण ने उनको हमेशा सही गाइड किया है और समझाया, और इस बात को अर्जुन ने माना भी है। ऐसी कथा आती है कि जब युद्ध का समय था, युद्ध चल रहा था, उस समय महाराज युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं कर्ण के बाणों से और अपने शिविर पे विश्राम करने आते हैं। जब अर्जुन को ये पता चलता है तो वो भी अपने भाई का हाल चाल लेने के लिए आते हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि वो आ रहे हैं, तो युधिष्ठिर को ये लगता है कि अवश्य अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया हो है और ये समाचार देने वो आ रहे हैं। जैसे ही अर्जुन के पास पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुमने कर्ण को मार दिया। तो अर्जुन कहते नहीं, मैं तो आपका हाल चाल लेने आया था। इस बात को लेकर युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अर्जुन को बहुत कुछ बोल देते हैं गुस्से में, और बोलते हैं तुम इस गांडव को छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब अर्जुन को भी गुस्सा आता है और बोलते हैं मैं क्या करूं। उसी समय वहाँ पे श्री कृष्ण आते हैं और पहले तो वो शांत करते हैं, फिर अर्जुन से बोलते हैं कि क्या हुआ। अर्जुन बोलते हैं कि अब मुझे युधिष्ठिर जी का वध करना पड़ेगा। कृष्ण जी बोलते हैं क्यों। तो ये कहते हैं क्योंकि द्वितीय क्रिया में मैंने एक संकल्प लिया था, जब मैंने अपने धनुष बाण छोड़े हुए थे, उस टाइम पे मैंने एक संकल्प लिया था कि आज के बाद अगर किसी ने भी मुझे मेरे अस्त्र छोड़ने के लिए कहा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अगर अब तो मुझे मेरा संकल्प पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया। तो श्री कृष्ण पहले समझाते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम ना समझी से कोई भी शपथ ले लेना और उसका एकदम पालन करना ना समझी होती है। अगर तुमने एक तो बिना सोचे समझे एक संकल्प ले लिया और अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने भाई का वध करने के लिए तैयार हो, ऐसा मत करो। तो अर्जुन को बोलते बाद
समझ में आती है। अर्जुन बोलते हैं अब मैं क्या करूँ? तो अर्जुन बोलते हैं कि एक काम करो, तुम किसी की इंसल्ट कर देना भी उसको मारने के बराबर है। अगर आपने किसी को लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी सम्मान दिया है और अब आप उसकी इंसल्ट करते हो तो उसकी मृत्यु के समान ही होता है। तो अब तुम जाओ युधिष्ठिर का अपमान करो। अब अर्जुन आते हैं और युधिष्ठिर को काफ़ी कुछ सुना देते हैं कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, आपने दुष्ट क्रिया खेली, ये वो बहुत कुछ सुनाते हैं। उसके बाद जब वो शांत हो जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने तो अपने बड़े भाई को इतना सब सुना दिया, मैंने तो ये बहुत गलत किया। अब वो वापस आते हैं श्री कृष्ण के पास, बोलते हैं अब मैं जीना नहीं चाहता, मैंने अपने भाई को इतना सब सुना दिया। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं होता, अब तुम एक काम करो, तुम अपने आप की तारीफ करो, अपनी तारीफ करना भी आत्महत्या के बराबर होता है। तब अर्जुन अपनी तारीफ करते हैं और वो उस चीज़ से निकल आते हैं। मतलब इन शॉर्ट समझ में आता है कि अगर अर्जुन कुछ गलती करते थे तो श्री कृष्ण उनको डांटते भी थे, मित्र की तरह समझाते थे, गुरु की तरह डांटते थे। और इन दोनों ही भाव में अर्जुन ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। उन्होंने हमेशा उस बात को समझा और हमेशा रिस्पेक्ट दी। तो एक अर्जुन का हम ये एंगल भी देखते हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हर बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, तो ऐसा मत किया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर देना, भूलना नहीं। अभी मैं जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा।